ये डरावनी कहानी जो है ये अभी ज़्यादा दिन की नहीं है, 10-15 दिन पहले की स्टोरी है ये, जो आज मेरे पास आई है। मैंने कहीं से निकाली है और ये रियल स्टोरी है। ये दिल्ली की स्टोरी है। दिल्ली में एक जगह है कनॉट प्लेस। अगर मेरी वीडियो दिल्ली से कोई देख रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये कहानी है दिल्ली से रिलेटेड। दिल्ली में एक जगह है कनॉट प्लेस और कनॉट प्लेस में थोड़ी सी दूर वहाँ पर एक खंडर हो चुका हवेली जैसा घर था। कनॉट प्लेस में थोड़ी सी दूर वहाँ एक घर था जो काफ़ी डरावना और भयानक दिखता था। वहाँ के लोग जो थे वो ये कहते थे कि अगर वहाँ पर दिन में भी कोई चला जाता था तो उसका हाल बुरा हो जाता था। उस हवेली या उस घर के बाहर दिन में भी अंधेरा रहता था, ऐसा लोग कहते थे। वहाँ पर ये मान्यता है कि अगर उस हवेली के आसपास भी अगर कोई चला जाए तो उसे नेगेटिव आवाज़ें और नेगेटिव चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगती हैं। काफ़ी डरावनी स्टोरी है। ये कहानी है, इस कहानी का मेन कैरेक्टर है रवि। ये रियल स्टोरी है। रवि जो एक लड़का था जो नए साल की पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक पब में गया हुआ था। उसने किसी के मुंह से या अपने दोस्तों से ही सुन लिया था कि इस कनॉट प्लेस से थोड़ी सी दूर एक हवेली है जो काफ़ी डरावनी और भयानक दिखती है। और पीने के बाद आपको पता ही है लोगों के दिमाग कैसे चलने लगते हैं, गलत कामों में ज़्यादा दिमाग चलने लगते हैं। तो वो सारे दोस्त एडवेंचर करने के लिए उनका मन करने लग गया था। वो सारे दोस्त ये चाहते थे कि हम उस हवेली में जाएं और इस चीज़ का पता लगाएं कि उस हवेली में ऐसा क्या है। रात के करीब 1 बज रहा था। वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो चुके थे। वो ये चाहते थे कि हम उस हवेली में जाकर देखें वहाँ पर ऐसा क्या है। रात का करीब 1 बज रहा था। वो निकल चुके थे उस पब में से। जैसे जैसे उस हवेली के पास पहुंचे वहाँ काफ़ी ज़्यादा घना अंधेरा था। रात को अंधेरा तो होता है लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। दूर दूर तक एक लाइट तक नहीं दिख रही थी उन्हें। वहाँ के लोग ये कहते थे कि अगर यहाँ पर दिन में भी चले जाओ तो यहाँ पर अंधेरा ही मिलता है। और वहाँ के लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ बनाई हुई थी। वो सच था या कहानी थी वो तो नहीं पता, लेकिन ये जो किस्सा है ये तो सच है। रवि जो मेन कैरेक्टर था, जो मेन दोस्त था इनका, उससे एडवेंचर करने का बहुत ज़्यादा दीवाना था। वो उस हवेली के पास पहुँच तो गए थे लेकिन उस हवेली के गेट में से जो एक ठंडी सी हवा आ रही थी, वो गेट जो था वो थोड़ा सा टूटा हुआ था और उसमें से हवा निकल कर आ रही थी और उस हवा की भी आवाज़ आ रही थी। सर सर करके सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी उस गेट के जो छोटा सा टूटा हुआ था उसके अंदर से। वो जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो उनकी तो हालत ख़राब हो गई। वो देखकर चौंक गए थे। इतनी बुरी तरीके का वहाँ पर एकदम काला अंधेरा, ऐसा मानो कि किसी चीज़ पे वाइट पेपर पे अगर तुम काला रंग कर दो तो वो अलग ही दिखता है। ऐसा काला अंधेरा दिख रहा था और इतनी भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि उन्हें मानो जो उन्होंने पी रखी थी ना वो उतर गई थी इनकी। इतना ज़्यादा अंधेरा और इतना डरावना माहौल। जैसे तैसे अभी मजाक और मस्ती के मूड में था, वो अंदर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें देखी ना अंदर, उनसे देखने के बाद उनकी हवा ख़राब होने लगी। जैसे ही अंदर पहुंचे उन्होंने एक साया देखा जो बड़ी तेज़ी से इधर से निकलकर जीने पर चढ़कर ऊपर भाग गया। ऐसा उन्होंने देखा। उसके दोस्त काफ़ी डर गए थे, उनकी फटने लगी थी, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। जैसे तैसे वो गेट के पार अंदर पहुंचे। जैसे ही हवेली में पहुंचे गेट अपने आप बंद हो गया और वो सारे दोस्त हवेली के अंदर आ चुके थे। धीरे धीरे अब जीने पे चढ़ के ऊपर जाने लगे। जैसे ही ऊपर पहुंचे, ऊपर काफ़ी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी। एकदम सन्नाटे की आवाज़ें जो आती है ना, किसी जंगल में जाओ तो सन्नाटा जो होता है उसकी आवाज़ें जो आती थी, हर तरफ से वही आवाज़ें आ रही थी और काफ़ी डरावनी चीज़ें दिख रही थी। दीवालों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। दीवालों पर खून के निशान थे। वहाँ के गेटों पर खून के धब्बे थे। हर जगह वहाँ कंकाल पड़े हुए थे। काफ़ी चीज़ें दिखाई दी जिससे वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। वहाँ एक ऊपर एक कमरा था। उन दोस्तों ने उस कमरे को खोला। उस कमरे को खोलते ही इनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने देखा कि बेड पर एक इंसान बैठा हुआ है और उसका फेस जो था वो उनकी तरफ था और वो नीचे का हिस्सा जो था वो पीछे की तरफ था। यानी कि उनकी मुंडी पूरी घूमी हुई थी, बिल्कुल एकदम ये मान लो, ये तो मैं सामने से देख रहा हूँ और उनका फेस जो था वो पूरा पीछे की साइड था, यानी कि उनकी मुंडी पूरी पीछे थी। ऐसा सीन उन्होंने देखा। एक आदमी बेड पर बैठा हुआ था। ऐसा देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई। मज़ेदार बात ये थी कि उसकी आंखें, मेरी आंखें तो इस जगह लगी हुई हैं, लेकिन वो जो बेड पर बैठा था उसकी आंखें पूरी लटक रही थी यहाँ तक। और ये नज़ारा देखकर उन सारे दोस्तों की चीख निकल गई। इतनी बुरी तरीके से वो चीखने लगे कि उनकी चीख सुनने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था। जैसे तैसे उस कमरे में पहुँचे, वो नज़ारा देखते ही वो जो आदमी था वो बेड पर बैठे बैठे बेहोश होकर बेड पे ही गिर गया। मानो पता नहीं मर गया या बेहोश हो गया, वो तो उन्होंने चेक नहीं किया। लेकिन वो कमरे के अंदर जैसे ही गए उन्हें एक डायरी मिली।
डायरी में काफ़ी डरावनी किस्से लिखे हुए थे। डायरी में ये लिखा हुआ था कि मैं मीना हूँ और मैं इस हवेली में ही मुझे मार दिया गया था और मैं तब से इस हवेली में भटक रही हूँ। वो जो आदमी बैठा हुआ था वो तो आदमी था, लेकिन उस डायरी में जो कहानी लिखी थी वो किसी औरत ने लिखी थी, यानी किसी लड़की ने लिखी थी, मीना नाम की लड़की ने। इतना ही लिखा था कि मैं मीना हूँ और मुझे इस हवेली में मार दिया गया था। वो जैसे ही इस लाइन को पढ़ते हैं और इधर उधर देखते हैं तो उन्हें दीवार पर एक लाइन लिखी हुई दिखती है जो खून से लिखी हुई थी, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें भी सबकी तरह मार दिया जाएगा। ये देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए और वो इधर उधर भागने लगी। लेकिन हवेली का दरवाजा तो बिल्कुल बंद हो गया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था और हर तरफ अंधेरा था और दरवाजा भी सारे बंद हो गए थे। अब उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो बुरी तरीके से चीख रहे थे। ये सारे नज़ारे देखकर रवि भी बहुत ज़्यादा डर गया था। अब धीरे धीरे उसके दोस्त जो थे वो एक एक करके गायब होते जा रहे थे उस अंधेरे में। ये नज़ारा देखकर रवि की तो फटने लगी थी एकदम। ये नज़ारे देख देख के उसके सारे जो दोस्त थे, कम से कम 10-15 दोस्त थे, वो सारे गायब हो गए थे। किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। रवि खाली अकेला बचा था। रवि जो था उसने पूरी डायरी पढ़ ली थी और वो डायरी उसने वहीं छोड़ दी। जैसे तैसे रवि का पैर किसी ने पकड़ा और वो पैर पकड़ के उसे नीचे गिरा लिया और वो खींचते हुए कोई ले गया, लेकिन ये पता नहीं चला वो था कौन जिसने खींचा था। रवि ये वहां पर चीख चीख के कह रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन अब रवि की जो दारू पी रखी थी सारी उतर चुकी थी और उसके साथ जो सीन हो रहा था उसे देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कहा जाता है अगर तुम खुद सोच कर देखो, तुम्हारे साथ अगर ऐसा सीन हो, इमेजिन करके देखो तो आपका क्या हाल होगा। रवि चीख चीख कर बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, लेकिन उसकी चीख उसी हवेली में दब कर रह गई। अभी तक यही नहीं पता चला कि रवि गया कहाँ। उसके सारे दोस्त उस हवेली में दब कर रह गए और रवि भी उस हवेली में दब कर रह गया। अभी तक किसी को पता नहीं चला कि उस हवेली में से 15-16 जो दोस्त थे, वो लड़का और लड़की भी थी, 1-2 उसमें, और बाकी लड़के थे, वो लोग गए कहाँ, उन लोगों का कुछ पता नहीं चला। ये कहानी थी कनॉट प्लेस से थोड़ी सी दूर एक क्या नाम है जगह थी, 10-15 किलोमीटर दूर, और खंडर जैसी हवेली थी उस हवेली की। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर दिन एक हॉरर स्टोरी आपको सुनाने के लिए तैयार रहता हूँ, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप कुछ नया सुनने के लिए हर दिन रेडी। और हाँ, अगर आपने भी कभी भूत देखा है या आपने कभी महसूस किया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर तुम भी अपनी स्टोरी मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं या मैं अगर आपको सुनाऊं तो मैं आपको स्क्रीन पर एक नंबर दे दूंगा, उस पर व्हाट्सअप कर देना। मैं आपकी स्टोरी के ऊपर वीडियो तो ज़रूर बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप स्टोरी मेरे को मेंशन कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर।